Hello students, I am Vimal Bhatnagar. Welcome to the Study Khazana. Today we are going to cover a topic of marginal costing, which is covered in both in BCom Honors final year and also in BCom program. So shall we start with BCom? Shall we start with marginal costing? Marginal costing. Marginal costing is basically a technique of cost accounting. ये वर्ड हमने यूज किया टेक्निक. What you mean by the term technique? टेक्निक का मतलब क्या होता है? Basically the accounts is categorized in two major heads. One is called method and another is called technique. नॉर्मली बच्चों को यही डाउट रहता है कि जी मेथड क्या होता है, टेक्निक क्या होता है. जब हम पूछते हैं टेक्निक क्या है तो बच्चे कहते हैं सर एक काम को करने का मेथड, किसी काम को किसी इस तरीके से करने का मेथड जो है इस टेक्निक. मतलब देयर इज नो डिफरेंस फॉर द स्टूडेंट्स इन मेथड एंड टेक्निक. दे कंसीडर मेथड और टेक्निक दोनों एक ही चीज है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेथड्स एंड टेक्निक. टेक्निक और मेथड का आपको डिफरेंस बताने के लिए ना एक बहुत छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं. सपोज करो आप अपने किसी फ्रेंड के घर जाते हो खाने पे, उसने खाने पे बुलाया आपको, और क्योंकि खाने पे बुलाया इसलिए दो चीजें खाने में दे देता आपको, एक रोटी दे दी एक सब्जी दे दी. बताइए आप किस चीज की तारीफ करेंगे? नॉर्मली सारे स्टूडेंट्स का एक ही जवाब होता है, क्या कि जी सब्जी की करेंगे. क्या दिया उसने खाने के अंदर? रोटी, और दूसरी क्या दी है? सब्जी. आप कहते हो जी हम सब्जी की करेंगे रोटी की नहीं करेंगे. रोटी की क्यों नहीं करेंगे और सब्जी की क्यों करेंगे? द डिफरेंस इज दैट कि जो रोटी बनाना होता है ना, ये पार्ट होता है हमारा मेथड्स का, और सब्जी बनाना जो है टेक्निक है. आप जम्मू से त्रिवेंद्रम तक कहीं पे भी देख लो, जैसे रोटी बनती है जम्मू में त्रिवेंद्रम में भी वैसे बनेगी. मतलब सेम सीरीज ऑफ एक्शन आप फॉलो करेंगे हर जगह फ्रॉम टॉप टू बॉटम. लेकिन सब्जी बनाने का तरीका ना हर घर का फर्क हो जाता है. रोटी में केवल फर्क होता है थिकनेस का, किसी के यहाँ थोड़ी मोटी होगी और किसी के यहाँ थोड़ी पतली होगी. लेकिन जहां डिफरेंस आएगा वहां कहां आएगा? वो आएगा आपका सब्जी बनाने में. तो सब्जी बनाना जो होता है ये टेक्निक होता है. आपको लग रहा होगा एक शुरुआत करी मैंने टॉपिक की मार्जिनल कॉस्टिंग से, और आ गया कहां? रोटी और सब्जी के ऊपर. रोटी और सब्जी पे इसलिए आ गया, द थिंग इज कि जो आपको केवल डिफरेंस क्लियर कर रहा था कि मेथड और टेक्निक के बीच में डिफरेंस क्या होता है. तो जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे इसके अंदर आपको हर एक क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो जाता है. मैंने इस तरीके से किया, बुक खोल के देखोगे अगला वही क्वेश्चन जब बुक के अंदर हो रहा है वो किसी और मेथड से अडॉप्ट कर रहा है. तो सही कौन सा है और गलत कौन सा है? सब सही है, गलत कोई नहीं है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग कोई मेथड नहीं है. मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. ये टेक्निक वाला पार्ट है कि हर एक ऑथर के करने का, हर क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो एक से ज्यादा है. इसमें से सही और गलत आप नहीं बता सकते कि जी ये मेथड सही और ये मेथड गलत है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड है ही नहीं. मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है हमारे लिए? टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. तो मार्जिनल कॉस्टिंग में सबसे पहले आप एक टर्म देखो, हम लिखते हैं सेल्स. सेल्स इज इक्वल टू व्हाट? सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस रीजनेबल अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ व्हाट? प्रॉफिट. सेल्स में हम दो चीजें इंक्लूड करते हैं, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट को अगर आप फिर फर्दर सेग्रीगेट करें तो दो पार्ट में डिवाइड होती है कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. छोटी क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा भी होगा. हम शुरुआत वेरिएबल कॉस्ट से ही कर रहे हैं. क्या होती है वेरिएबल कॉस्ट? द कॉस्ट विच डायरेक्टली वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट. वेरिएबल कॉस्ट increases with increase in output and variable cost decreases with decrease in output. Variable cost exactly becomes zero when there is no output. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बात करो क्या चीजें आप वेरिएबल कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड्स लाइक कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस एंड अदर वेरिएबल ओवरहेड्स. ये पार्ट हमारी किसके अंदर आ गया? वेरिएबल कॉस्ट के अंदर. कि अगर आप इसे टेबुलर प्रेजेंटेशन के अंदर देखेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट. आउटपुट 0, 1, 10, 50. 0 पे 0 होगी, 1 पे अगर 10 रुपए है तो 10 पे 100 होगी, 50 पे 500 होगी.
द कॉस्ट विच डायरेक्टली वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। इस तरीके से ग्राफ बनेगा। इस एक्सेस पे आप क्या शो कर रहे हो, आउटपुट या सेल्स कुछ भी बोल लो, और इधर कॉस्ट। जैसे जैसे हमारी कॉस्ट आउटपुट बढ़ रही है वैसे वैसे कॉस्ट का अमाउंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज करता चला जा रहा है। इसी के साथ दूसरा पार्ट आता है जिसको आप क्या बोलते हो, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट एज द नेम सजेस्ट, द कॉस्ट विच remains fixed at all levels of output whether production increases or decreases। प्रोडक्शन कम हो ज्यादा हो कोई लेना देना नहीं है हमारी कॉस्ट का, वो फिक्स्ड है। परमानेंट एम्प्लॉयज की तनख्वाहें देनी है आपको, जगह है उसका किराया है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आपका प्रोडक्शन ज्यादा है, मकान मालिक तो किराया उतना ही लेके जाएगा, उसको इस बात से क्या मतलब कि आप अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो कम कर रहे हो। एक अकाउंटेंट बैठा हुआ है हिसाब किताब करने के लिए, आपने ज्यादा प्रोडक्शन किया, मटेरियल ज्यादा लगेगा, वो तो अकाउंट्स में एंट्री करने के पैसे उतने ही लेगा। तो द कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, चाहे प्रोडक्शन कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, और इवन एट व्हाट जीरो आउटपुट, fixed cost is there। so you can say fixed cost never equals to zero। भले ही हमारी क्या जीरो हो जाए, आउटपुट जीरो हो जाए, फिक्स कॉस्ट कभी भी क्या नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। फिक्स कॉस्ट हर लेवल पे रहेगी और सेम अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट आपको इनकर करना ही पड़ेगा। टेबुलर प्रेजेंटेशन में अगर आप आओ तो फिक्स कॉस्ट की कुछ इस तरीके से बनेगा, आउटपुट एंड फिक्स कॉस्ट 0 1 10 50। जीरो पे अगर मैं कहता हूं जी मेरी 1000 रुपए की फिक्स कॉस्ट है, हमारी फिक्स कॉस्ट 1 यूनिट पे भी वही होगी, 10 यूनिट पे भी फिक्स कॉस्ट का अमाउंट सेम रहेगा, और 50 यूनिट पे भी फिक्स कॉस्ट का अमाउंट सेम रहेगा। तो आपने क्या देखा, फिक्स कॉस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आना, वो तो हर लेवल पे सेम रहनी है। अगर आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो भी फिक्स कॉस्ट उतनी है, कम हो रहा है तो भी उतनी है। ये कंसेप्ट आपने छोटी क्लासेस के अंदर कहीं करा भी होगा, 11th 12th की इकोनॉमिक्स में भी आती है चीजें, कि जो कॉस्ट हमारी फिक्स रहेगी और प्रोडक्शन भले ही कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। एग्जांपल के तौर के ऊपर आप क्या चीजें बोलोगे उसके अंदर, सैलरी, दूसरा आपका आ गया रेंट एटसेट्रा। नाउ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज नथिंग, इट सिंपली इज द सम ऑफ व्हाट, fixed cost and variable cost at any specific point of output। TC is equal to the sum of what, VC plus FC। variable cost plus fixed cost is equal to total cost। quantity 1 0 1 10 50 500 0 10 100 500 5000। वेरिएबल कॉस्ट 1000 फिक्स कॉस्ट अगेन 1000। तो टोटल कॉस्ट क्या रही बेटा, 1000 सेकेंड लेवल पे, 1010 बिल्कुल सही, अगले पे 1100, देन 6000। आपने क्या देखा, हर स्टेप पे आप फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का सम करते चले गए। इंडिविजुअली ग्राफ देखो, ये आपने किसके लिए बनाया था, वेरिएबल कॉस्ट के लिए। सिमिलरली ये ग्राफ किसके लिए बनाया आपने, बिल्कुल सही, फिक्स कॉस्ट के लिए। अगर एक ही के अंदर हम दोनों बनाएं तो ये तो हमारा बनेगा फिक्स कॉस्ट, लेकिन ये क्या हो गया, वेरिएबल। और इसको अगर हम क्लब करके बनाएंगे ना तो ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा, लाइक दिस, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्यों शुरू किया यहां से, क्योंकि ये नीचे हमारा किसका लेवल चल रहा है, ये फिक्स कॉस्ट का ग्राफ चल रहा है। फिक्स कॉस्ट जहां पे खत्म होगी, टोटल कॉस्ट वहां से स्टार्ट होनी शुरू होगी। ये सारी चीजें आपने छोटी क्लासेस के अंदर करी भी हैं। टोटल कॉस्ट
starts where fixed cost ends. The minimum value of total cost is equal to fixed cost. At zero output, TC is same as FC. आपको लग रहा होगा इकोनॉमिक्स पढ़ानी शुरू कर दी, मार्जिनल कॉस्टिंग कहाँ थी? ये तो हमारे को छोटी क्लासेस की, जूनियर क्लासेस के अंदर जो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो आज की डेट पे आप मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये बताने की बातें जरूरी होती हैं, इसकी सारी सब चीजों की रेलिवेंस आगे आएंगी। अब आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस रीजनेबल अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। किसी ने ज्यादा कमाया, किसी ने कम कमाया, जिसकी जैसी इच्छा। इन तीन चीजों का आपने सम किया तो आपने क्या बोला? ये हमारी कौन सी वैल्यू आ गई निकल के? सेल्स की निकल के आ गई। लेकिन अगर इसी इक्वेशन को अगर मैं लिखूं सेल्स में से हम माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो इस तरफ क्या बचेगा? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इस टर्म को कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर, एक बात और आपको क्लियर करूं, आपको लग रहा होगा पढ़ा मैं मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहा हूं, बार बार बोलता हूं कॉस्ट अकाउंट्स में, कॉस्ट अकाउंट्स में। द थिंग इज कि मार्जिनल कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंट्स जो हम बोल रहे हैं कि पढ़ा मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहा हूं और बोलता आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा होगा। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है अपने आप में कॉस्टिंग का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है। जब कॉस्टिंग की चीजों को आप डिसीजन मेकिंग की फॉर्म में लेके चले जाते हो तो वो हमारा पार्ट बन जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर आप क्या बोलोगे कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या बनता है? कंट्रीब्यूशन बनता है। आइए आप ये कह सकते हो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि वन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। ये वाला पार्ट आपका निकल के क्या आया? प्रॉफिट, सॉरी कंट्रीब्यूशन आया। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी तो कंट्रीब्यूशन ही बनेगा। होता क्या है कंट्रीब्यूशन? व्हाट डज कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली मीन्स? कंट्रीब्यूशन is basically the excess of sales or you can say selling price over and above the variable cost of product sold। जो आपने माल बेचा मार्केट में उसकी वेरिएबल कॉस्ट से कितना ज्यादा आपने बेचा, दैट इज कंट्रीब्यूशन। अगर एक मान लो एक सिंपल सा पेन है मेरे हाथ के अंदर, ये पेन है, इस पेन की मैं मान के चलता हूं मार्केट के अंदर सेलिंग प्राइस से 25 रुपए है। कितना है सेलिंग प्राइस? 25 रुपए। इस पेन में है क्या? बॉडी है, इंक है, रिफिल है। इस पेन को अगर सपोज करो मैं कहता हूं हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है इसकी पेन, बॉडी, इंक, रिफिल वगैरह मिला के इसकी वेरिएबल कॉस्ट आती है हमारी 15 रुपए। माइनस कर दिया, कंट्रीब्यूशन आ गया हाथ में कितने रुपए? 10 रुपए। ये प्रॉफिट नहीं है, ये केवल क्या है? कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन होता है क्या है ये? जैसे मान लो जिस भी फैक्ट्री के अंदर आप ये पेन बना रहे हो, जिसके अंदर आपने 15 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट इनकर करी और 25 रुपए में बेच दिया, आपको कंट्रीब्यूशन क्या मिला? कंट्रीब्यूशन मिल गया जी हमारे को 10 रुपए। और उस जगह की फिक्स कॉस्ट, रेंट है, परमानेंट एम्प्लॉइज है, उनकी तनख्वाहें हैं, मान लो 50,000 रुपए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि 50,000 रुपए हम खर्च करते हैं, परमानेंट एम्प्लॉइज को सैलरीज पे करते हैं, उस जगह का किराया देते हैं, जो मेरे को इस 10-10 रुपए करके कवर करने हैं। अब 10-10 रुपए करके आप 50,000 रुपए कवर करने हैं। इनिशियली कितना खर्चा, कितनी यूनिट्स आपको बेचनी पड़ेंगी? 50,000 डिवाइड बाय 10, तो 5,000 यूनिट्स। तो जिस दिन आप 5,000 यूनिट्स बेच दोगे उस दिन क्या होगा? आपकी जो फिक्स कॉस्ट है ये भी पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। क्या कवर कर लिया आपने? फिक्स कॉस्ट कवर कर ली। और वेरिएबल कॉस्ट तो इनिशियली आपने हर यूनिट में आप कवर कर ही रहे थे। वेरिएबल कॉस्ट तो पहले ही कवर हो गई थी, उसके बाद जो पैसा बचता था उसको आपने इकट्ठा कर करके पर यूनिट पे 10-10 रुपए इकट्ठे करते रहे, और कुछ टाइम में आपकी 5,000 पेन बेचने पे वो 5,000 रुपए भी, 5,000 यूनिट्स के अंदर 50,000 रुपए भी कवर हो गए। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अब जितनी यूनिट्स आप बेचोगे आपको हर यूनिट पे 10 रुपए का प्रॉफिट होना शुरू होगा। तो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली मीन्स? कंट्रीब्यूशन इज excess of sales or selling price over the variable cost of product. Initially
contribution is applied for the recovery of fixed cost, and once the fixed cost is fully recovered, then firm enjoys what? प्रॉफिट. ये पाई का साइन जो हम लगाते हैं, दिस स्टैंड फॉर व्हाट? प्रॉफिट. मैथ्स के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो किससे डिनोट किया जाता है? पाई से डिनोट किया जाता है. तो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन इज द एक्सेस ऑफ सेल्स और सेलिंग प्राइस ओवर एंड अबव व्हाट? द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. कंट्रीब्यूशन इज इनिशियली अप्लाइड फॉर द रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट. शुरू में आपको अपनी फिक्स कॉस्ट कवर करनी है. जब तक फिक्स कॉस्ट ही कवर नहीं हुई, प्रॉफिट कहां से होगा? प्रॉफिट आपको कब होना शुरू होगा? वंस योर फिक्स कॉस्ट इज फुली रिकवर्ड. वेरिएबल आपने पहले कवर कर ली थी, फिक्स्ड भी कवर हो गई, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा. तो कंट्रीब्यूशन इज एक्सेस ऑफ सेल्स एंड सेलिंग प्राइस ओवर एंड अबव द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. Initially contribution is applied for the recovery of what? Fixed cost, and once the fixed cost is fully recovered, then you enjoys प्रॉफिट. और अगर मान लो आपकी सेल्स या कंट्रीब्यूशन इतना नहीं रहा कि आप अपनी फिक्स कॉस्ट पूरी तरह कवर कर पाते, क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, आपको होना शुरू हो जाएगा उस कंडीशन के अंदर लॉस. इफ व्हेन कंट्रीब्यूशन इज मोर देन फिक्स कॉस्ट, देन फर्म एंजॉयज व्हाट? प्रॉफिट. और जिस समय हमारा कंट्रीब्यूशन कम होता है फिक्स कॉस्ट से, क्या हो गया? लॉस. और ऐसी सिचुएशन जब कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर हो जाए, वो सिचुएशन क्या होगी? ब्रेक इवन की. ब्रेक इवन क्या सिचुएशन होती है? ब्रेक इवन के बारे में अगर आपको पता हो तो, ये भी आपने शायद जूनियर क्लासेस के अंदर कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा हुआ होगा. ब्रेक इवन. ब्रेक इवन refers to the situation when firm earns no profit and suffers what? No loss. ना तो फायदा हुआ और ना ही नुकसान हुआ. उस सिचुएशन को आप क्या बोलोगे? ब्रेक इवन. Break even is a situation of no profit and no loss. ग्राफिकली दिखाता हूं आपको इनिशियली, तो ही समझ में आ जाएगा. ये हमने एक ग्राफ बनाया सेल्स का. ये टोटल कॉस्ट और सेल्स दोनों जाके इस लेवल पे मैच कर रहे हैं एक दूसरे को. किस पॉइंट के ऊपर मैच कर रहे हैं? इस पॉइंट पे. ये पॉइंट हो गया हमारा इक्विलिब्रियम. इससे पहले क्या हो रहा है? लॉस. क्यों लॉस हो रहा है? ये जो ऊपर वाली लाइन चल रही है ना, ये क्या है? ये ऊपर वाली लाइन जो है, ये कॉस्ट का ग्राफ है. कॉस्ट ज्यादा है और सेल्स उतनी है. इस पॉइंट के बाद क्या होना शुरू हुआ? कॉस्ट नीचे चली गई और सेल्स की लाइन ऊपर आ गई. तो ये क्या हो गया? प्रॉफिट. लेकिन पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे क्या है? इस पॉइंट पे आपको ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है. तो ये सिचुएशन आपकी क्या रहेगी? ब्रेक इवन की. ब्रेक इवन refers to the situation when a firm earns no profit and suffers no loss. At break-even point, revenue generated exactly equals to what? Total cost. At break-even point, contribution is same as fixed cost. Prior to the break-even, break-even से पहले की बात करते हैं. break-even से पहले की बात कर रहे हैं तो हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? इस पॉइंट की, जहां पे आपको क्या नजर आ रहा है? क्या हो रहा है फर्म को? लॉस. प्रायर टू ब्रेक इवन point, every firm
suffers loss and after break even point, मतलब इस एरिया की बात करी जा रही है। firm earns profit but at break even, ये वाली सिचुएशन आ गई, कुछ नहीं है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ग्राफिकली अभी आपने देखा, ये हमने बनाया था ग्राफ सेल्स का, यहां से उठाया, ये बनाया टोटल कॉस्ट। दोनों मैच किस पॉइंट पे कर रहे हैं? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट की आपको अच्छे से समझ आ गई कि ये पॉइंट हमारा क्या रहा, ब्रेक इवन का, और इसके बाद ये क्या है आपका लॉस, और यहां पे क्या हो रहा है आपको प्रॉफिट। इसको एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर देते हैं, से 50,000 रुपए। 50,000 की जब आप सेल्स करते हो तो आपको फायदा क्या हो रहा है? ये कुछ नहीं हो रहा, नुकसान भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर हमारी सेल्स जो है वो 50,000 से ऊपर होती है, ये वाला एक लेवल मान लो आपकी इतनी सेल्स है, से 70,000 की सेल्स है, तो प्रॉफिट तो ये होगा आपका 3, 4, 5,000 जो कुछ भी होगा, कॉस्ट और सेल्स के बीच का गैप। लेकिन ये क्या है, एक ये आपको 20,000 का क्लियर कट मार्जिन नजर आ रहा है। इसको कॉस्टिंग में हम टर्म करते हैं एमओएस। एमओएस मींस margin of safety. Margin of safety refers to the amount by which even if the sales decline, entrepreneur suffers what? No loss. Margin of safety is the excess of what? Actual sales over and above break even sales. है क्या सिचुएशन? ये मान लो जहां पे भी आप बिजनेस करते हो, जिस भी लोकेशन में आप बिजनेस कर रहे हो, वहां पे आपकी एक समय हाल फिलहाल प्रेजेंट सेल्स जो है वो 70,000 की है। अड़ोस पड़ोस में 4 दुकानें और ऐसी खुल जाती हैं, वही चीज, वही प्रोडक्ट, वही आइटम बेच रहे हैं जो आप बेच रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो आपकी सेल्स में वो डेंट मारेंगे। कुछ कस्टमर्स तो ऐसे होंगे जो आपकी सेल्स आपकी दुकान से छूट के दूसरे पे चले जाएंगे। तो अभी अगर आप 70,000 रुपए की सेल्स कर रहे हो तो आपको सेफ्टी कितने की है? नुकसान कब तक नहीं होगा? जब तक आपकी सेल्स ब्रेक इवन के लेवल से भी नीचे ना उतर जाए। तो अगर हाल फिलहाल आपकी सेल्स 70 की है और ब्रेक इवन आपका 50,000 पे आता है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है 20,000, दैट इज व्हाट? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू व्हाट? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ठीक, इनिशियली हमने जितना भी करा आज, थोड़ा सा एक बार रिव्यू लेते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इस टेक्निक वाले वर्ड पे फिर दोबारा से आ रहा हूं कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो होती है कोई मेथड नहीं है। अकाउंट जितना भी होता है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज कॉल्ड मेथड एंड अनदर इज टेक्निक। मेथड एकदम एक यूनिफॉर्म एक्शंस आपके अंदर फॉलो करने पड़ते हैं, सेम सीरीज ऑफ एक्शन, ऐसे 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 और ऐसे ही होगा काम। उस पार्ट को आप बोलते हो मेथड, जहां पे एक काम को करने के डायनामिक वेज आ जाते हैं कि ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, दसियों तरीके हैं उस काम को करने के, तो उसको हम बोलते हैं टेक्निक। और मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके अंदर कोई एक क्वेश्चन को, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक फिक्स पैटर्न नहीं है कि ऐसे ही होगा। एक क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हैं और सारे ही सही हैं, गलत आप किसी को नहीं बोलोगे। सेकंड आपने देखा कि सेल्स इज व्हाट? सेल्स इज द सम ऑफ टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। कॉस्ट को आपने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। क्या होती है वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट मींस द कॉस्ट व्हिच डायरेक्टली वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। प्रोडक्शन बढ़ता है तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, प्रोडक्शन कम होता है वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाती है, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो वेरिएबल कॉस्ट होगी भी नहीं। रॉ मटेरियल कहां खर्च करोगे? वेजेस किस लेबरर को दोगे जब आप प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे?
तो रॉ मटेरियल, वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड्स, ये हमारे पार्ट रहेंगे वेरिएबल कॉस्ट के। इसके बाद आपने पार्ट पढ़ा अगला फिक्स कॉस्ट, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट की टेबुलर प्रेजेंटेशन देख लो। ओरिजिन से एकदम स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, द रीजन बीइंग कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी जीरो हो जाएगी अगर प्रोडक्शन है ही नहीं। प्रोडक्शन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे कॉस्ट भी आपकी ऊपर की तरफ हो जा रही है। इसके बाद अगला पार्ट आता है आपका फिक्स कॉस्ट, द कॉस्ट एज द नेम सजेस्ट व्हिच रिमेन्स व्हाट फिक्स्ड, ना बढ़नी है ना घटनी है, फिक्स्ड ही रहेगी। प्रोडक्शन ना भी करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक्स कॉस्ट का खर्चा तो आपको पे करना पड़ेगा। परमानेंट एम्प्लॉइज रखे हैं, उनको तनख्वाहें उतनी ही जाएंगी, जगह का रेंट फिक्स ही रहेगा, ना वो प्रोडक्शन के साथ कम होगा ना वो ज्यादा होगा। टेबुलर प्रेजेंटेशन के अंदर देख लो, जीरो लेवल पे भी आपने फिक्स कॉस्ट उतनी इनकर करी जितनी 50 यूनिट्स पे आपने इनकर करी, मतलब प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं है हमारी फिक्स कॉस्ट का। ग्राफिकली फिक्स कॉस्ट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, जो शो कर रहा है कि आपका प्रोडक्शन चाहे कुछ भी हो, आउटपुट कितनी भी इंक्रीज क्यों ना हो जाए, लेकिन अमाउंट ऑफ कॉस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। लाइक परमानेंट एम्प्लॉय की सैलरी, जगह का किराया। एंड व्हाट इज टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट इज सम ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का जब आप सम करोगे तो टोटल कॉस्ट निकल के आएगी। क्वांटिटी आप देखो 1, 10, 50, 100। वेरिएबल कॉस्ट जीरो से शुरू हुई, जीरो लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं होगी, और हर लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट के साथ आप फिक्स कॉस्ट से ऐड करते गए। जीरो लेवल पे भी फिक्स कॉस्ट उतनी करी, 1 पे भी, 10 पे, 50 पे, हर जगह आपकी फिक्स कॉस्ट सेम ही रही। फिक्स कॉस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा आपका। तो आपने क्या निकाल ली? टोटल कॉस्ट निकाल ली। ये आपने बनाया वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ, दूसरा बनाया फिक्स। इन दोनों का आप अगर क्लब करते हो तो आपका कौन सा बन रहा है? टोटल कॉस्ट के ग्राफ पे आ गए। टोटल कॉस्ट स्टार्ट्स वेयर फिक्स कॉस्ट एंड, जब हमारी टोटल जहां हमारी फिक्स कॉस्ट पूरी खत्म हो जाएगी आके कि जितनी फिक्स कॉस्ट करनी थी, उसके बाद क्या होगा? टोटल कॉस्ट शुरू होगी। मिनिमम वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट क्या रहेगी? फिक्स कॉस्ट के बराबर। सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वीसी प्लस एफसी प्लस प्रॉफिट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं तो दूसरा पार्ट क्या निकल के आता है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यहां से कुछ टर्मिनोलॉजी वो शुरू हो रही है जो आपको यूज करनी है कहां पे? कॉस्ट अकाउंट में या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और उसको आप टर्म करोगे क्या? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, या यूं कहिए कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन होता क्या है? कंट्रीब्यूशन होता है एक्सेस ऑफ सेल्स और सेलिंग प्राइस ओवर एंड अबव द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। कोई भी आप यूनिट मार्केट के अंदर बेचते हो, उसकी वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का जो बीच का डिफरेंस है, दैट इज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन ही आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा, कंट्रीब्यूशन ही आपकी फिक्स कॉस्ट कवर करेगा। जितना कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन जैसे जैसे इंक्रीज होना शुरू होगा, प्रॉफिट आपका ज्यादा होता चला जाएगा, कंट्रीब्यूशन कम होगा, प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा। एक बात और कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आप डिसीजन मेकिंग जो करते हो, कोई भी आपको डिसीजन लेना है, किसी प्रोडक्ट को बनाना है नहीं बनाना है, ये क्या देख के करते हैं? कंट्रीब्यूशन देख के करोगे आप। क्यों? क्योंकि अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो आपकी फिक्स कॉस्ट जल्दी कवर होगी, कंट्रीब्यूशन ज्यादा है आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, कंट्रीब्यूशन कम है लॉस दिलाएगा, फिक्स कॉस्ट नहीं कवर करने देगा। तो कंट्रीब्यूशन एक मेन एलिमेंट होगा, की ड्राइवर होगा आपकी हर एक प्रॉब्लम का। कि अलग अलग दो प्रोडक्ट हैं, उसमें से किसी एक का सिलेक्शन करना है तो किसको करोगे सिलेक्ट? आप उसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे जिसका कंट्रीब्यूशन आपको ज्यादा नजर आ रहा है, जिसमें कंट्रीब्यूशन आपको ज्यादा मिल रहा है। जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन जनरेट करके दे रहा है वो इजीली आपकी फिक्स कॉस्ट कवर कर देगा। जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन जनरेट करके दे रहा है वो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा जनरेट करके देगा। तो कंट्रीब्यूशन इज व्हाट? कंट्रीब्यूशन इज द एक्सेस ऑफ सेल्स एंड सेलिंग प्राइस ओवर एंड अबव द वेरिएबल कॉस्ट। और कंट्रीब्यूशन को देख के ही आप अपने प्रोडक्ट, हमेशा प्रॉब्लम के अंदर डिसीजन मेकिंग जो होगी वो कंट्रीब्यूशन को देख के ही आप करोगे। कि दो प्रोडक्ट है, आप ये नहीं देखोगे कि अंदर प्रॉफिट किसके अंदर ज्यादा है। प्रॉफिट तो बहुत बात की बात है, और प्रॉफिट तो ऑब्वियस ही बात है उसी प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा होगा जिसके अंदर आपको कंट्रीब्यूशन ज्यादा नजर आ रहा है। क्योंकि फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं होगा, प्रोडक्ट अलग है, मतलब फिक्स कॉस्ट अलग है, फिक्स कॉस्ट फर्म की है, और फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहेगी आपकी हर लेवल पे। दो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, ए प्रोडक्ट बनाना है या बी बनाना है, ये डिसीजन आप केवल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे लोगे कि आपको कंट्रीब्यूशन कौन ज्यादा जनरेट करके दे रहा है। क्योंकि चाहे ए बनाओ फिक्स कॉस्ट तब भी आपकी उतनी रहेगी, और प्रोडक्ट बी बनाओगे फिक्स कॉस्ट तो तब भी उतनी ही रहेगी। ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है? व्हाट इज ब्रेक इवन? ब्रेक इवन वो सिचुएशन होती है जब फर्म को ना तो प्रॉफिट होता है ना ही नुकसान होता है। वो एक इक्विलिब्रियम, एक पार वाली सिचुएशन पे आ जाती है फर्म कि जहां पे फिक्स कॉस्ट पूरी तरह से कवर हो चुकी होती है, वेरिएबल कॉस्ट तो इनिशियली कवर हो गई और कंट्रीब्यूशन ने उसकी फिक्स कॉस्ट भी कवर करके दे दी। ब्रेक इवन ये सिचुएशन है जहां पे हमारा कॉस्ट और रेवेन्यू आपस में आके क्या करते हैं? मैच कर जाते हैं। टोटल कॉस्ट
और सेल्स का ग्राफ जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, उस सिचुएशन को आप क्या बोलोगे? ब्रेक इवन बोलोगे. सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस refers to the situation when a firm earns no profit and suffers no loss. At break even, revenue generated by the sales exactly equals to what? Total cost. Total cost के बराबर हमारे रेवेन्यू हो रहा है, उस सिचुएशन को आप क्या बोलोगे? ब्रेक इवन है. ब्रेक इवन के बाद, ब्रेक इवन पे ना तो आपको फायदा होगा ना नुकसान. ब्रेक इवन से पहले लॉस जरूर है और ब्रेक इवन के बाद प्रॉफिट कंफर्म है, लेकिन पर्टिकुलरली एट द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस. अगली एक और टर्म एक आती है इसके बाद, जिसको आप बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी. क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? कि जो भी आप सेल्स कर रहे हो, अगर एक्चुअल सेल्स आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है, तो जितनी भी आपकी सेल्स है वो ब्रेक इवन से कितनी एक्स्ट्रा है, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. अगर मैं कहता हूं हमारे ब्रेक इवन 2 लाख पे आता है और एक्चुअल सेल्स हमारी 2.5 लाख है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया? 50,000 रुपए. एक्चुअल सेल्स मेरी 1.5 लाख की है, ब्रेक इवन 70,000 पे ही आ जाता है. तो 70,000 से कितनी एक्स्ट्रा सेल्स करी आपने? 80,000 रुपए. वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज व्हाट? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर एंड अबव द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. अब एक छोटी सी प्रॉब्लम हम लिखते हैं, उससे कुछ आपको चीजें क्लियर होंगी. प्रॉब्लम बाद में, पहले थोड़े से न्यूमेरिकल एग्जांपल्स. जो हमने कंट्रीब्यूशन देखा, कंट्रीब्यूशन इज व्हाट? द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, कंट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रॉफिट. इसके अंदर इस मार्जिनल कॉस्टिंग में आप एक चीज निकालो, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो. ये आपसे बहुत ज्यादा कैलकुलेट करवाई जाएगी. ऐसा होता है प्रॉफिट ओब्लिक वॉल्यूम रेशो. क्या है प्रॉफिट? प्रॉफिट कहने का मतलब है कंट्रीब्यूशन, और वॉल्यूम मींस उसके अगेंस्ट आपने कितना माल बेचा. अगर हमारे को प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकालनी होगी तो फॉर्मूला बेसिकली क्या रहेगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. ये हमने फॉर्मूला बनाया. इस फॉर्मूले का नॉर्मली जब बुक्स में पूछा जाएगा आपसे तो लिखा जाता है कैलकुलेट पीवी रेशो. पी फॉर प्रॉफिट एंड वी फॉर वॉल्यूम. पीवी रेशो फॉर्मूला क्या लिखोगे आप? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100. पीवी रेशो आपकी हमेशा परसेंटेज में आएगी. अगर इसी फॉर्मूले में मैं सेल्स उठा के इधर ले जाऊं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा, लाइक सेल्स इनटू पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन. नॉर्मली बच्चे कहते हैं सर ये 100 कहां गया? 100 कहीं नहीं गया, वो पीवी रेशो में नीचे आ गया. जैसे 25% होगा तो 25/100 लिखना पड़ेगा आपको. और लिखने के लिए आप इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और ऐसे भी लिख सकते हो, सेल्स इनटू पीवी रेशो इज इक्वल टू व्हाट? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. अभी मैंने आपको बताया था ये कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन इज द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट. तो कंट्रीब्यूशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, सेल्स इनटू पीवी इज इक्वल टू व्हाट? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. एक ये फॉर्मूला और दूसरा ये पीवी रेशो. ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो इसके लिए आपको दोबारा से लिख देता हूं एक बार को. पीवी रेशो सब अपनी कॉपी पे लिख लो. पीवी रेशो इज इक्वल टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. और दूसरा जो इसमें बेसिक सा फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा सेल्स इनटू पीवी रेशो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. ठीक. तीसरा इसके अंदर एक और फॉर्मूला, आप जितनी भी चीजें निकलेंगी उसी से निकल के आएगी. कभी आपसे सेल्स पूछी जाएगी, कभी पीवी रेशो, कभी फिक्स कॉस्ट, कभी प्रॉफिट. आपको ये बेसिक सा फॉर्मूला याद करना है. दूसरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू व्हाट? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स. ये 3 फॉर्मूलाज हर बच्चा अपनी कॉपी पे नोट कर ले. इसके बाद एक छोटी सी प्रॉब्लम से हम शुरू करेंगे.
से सेलिंग प्राइस 25 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट में खर्च करते हैं मटेरियल 10 रुपए, लेबर 2 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड्स 150% ऑफ लेबर, फिक्स कॉस्ट से 30,000 रुपए। अब सॉल्व क्या करवाया गया आपसे, कहते हैं कैलकुलेट करो एक तो जी पीवी रेशो, दूसरा ब्रेक इवन सेल्स, तीसरा सेल्स टू अर्न 12,000 रुपए, फोर्थ प्रॉफिट एट द सेल्स ऑफ 1,40,000, margin of safety at the profit of 6,000, new break-even sales if selling price declines by 10%। ये सारी चीजें अभी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है, सेलिंग प्राइस 25 रुपए। ये तीनों चीजें मिलकर आपके लिए क्या बन रही हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट दी है और टोटल 6 चीजें इसमें पूछी गई हैं। पीवी रेशो, ब्रेक इवन सेल्स, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 12,000, प्रॉफिट एट द सेल्स ऑफ 1,40,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड न्यू ब्रेक इवन सेल्स इफ सेलिंग प्राइस डिक्लाइंस बाय 10%। सबसे पहले आप निकालते हैं पीवी रेशो। पीवी रेशो फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ये आपने फॉर्मूला किसके लिए लिखा है, पीवी रेशो के लिए, लेकिन आपको कंट्रीब्यूशन भी कहां पता है। पहले आप कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करो। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स जब आप 25 रुपए की कर रहे हो उस समय वेरिएबल कॉस्ट में आपका आएगा मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स, जो कि आपका बन रहा है 15 रुपए। कंट्रीब्यूशन क्या रहा, 10। 15 रुपए कैसे, मटेरियल 10 रुपए का, लेबर 2 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड्स 3 रुपए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई, 15 रुपए। 3 रुपए कैसे आया, 150% ऑफ 2 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट कितनी रही हमारी, 15। कंट्रीब्यूशन आ गया 10 रुपए। अब आप कैलकुलेट करोगे पीवी रेशो। पीवी रेशो कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, 10 डिवाइड बाय 25 इनटू 100, 40%। क्या निकाल लिया आपने, पीवी रेशो। पहला पार्ट तो हो गया। सेकंड हमारे को कैलकुलेट करनी है ब्रेक इवन सेल्स, बीईएस, ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स पूछी गई है, आप लिखोगे रूटीन फॉर्मूला अपना, सेल्स इनटू पीवी रेशो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ब्रेक इवन सेल्स अभी आपको थियोरेटिकली बताया था क्या सिचुएशन होती है ब्रेक इवन सेल्स, ना तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए ना ही लॉस होना चाहिए। अगर इस इक्वेशन के हिसाब से देखो तो यहां पे वैल्यू आप क्या डालोगे, नो प्रॉफिट नो लॉस मींस, और निकालना क्या है, निकालनी है टर्म है आपको, तो जो निकालनी है वो तो ऐसे ही लिखो, सेल्स तो निकालनी है आपको, इनटू पीवी रेशो 40%, तो 40 बाय 100 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, कितने की है फिक्स कॉस्ट 30,000, प्लस प्रॉफिट मींस 0। क्यों 0 हमने फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट के अंदर डाला, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस समय ब्रेक इवन सेल्स की। ब्रेक इवन सेल्स में कोई प्रॉफिट नहीं होगा और कोई लॉस भी नहीं होना चाहिए आपको। सेल्स आप निकालोगे, क्या निकल के आएगी, सेल्स इज इक्वल टू 30,000 इंटू 100 बाय 40, 75,000 रुपीज। आपने ब्रेक इवन सेल्स अभी निकाली है, कैसे, सेल्स इंटू पीवी
इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स को सेल्स ही लिखा, पीवी रेशियो में डाला आपने 40%, फिक्स कॉस्ट में 30,000 रुपए और प्रॉफिट में 0। तो सेल्स आपकी आ गई निकल के 30,000 इंटू 100/40, 2.5 से इंटू कर लो उसको, 75,000 रुपए, 75,000। लेकिन आंसर इतने पे सेटिस्फाई नहीं होता एग्जामिनर हमेशा, उसको चाहिए आप आंसर रुपए में भी दो और यूनिट्स में भी अगर पॉसिबल है तो आंसर यूनिट्स में निकालने के लिए 75,000 को अपने सेलिंग प्राइस, क्या था सेलिंग प्राइस हमारा 25 रुपए से डिवाइड कर दो। दिस इज 3,000 यूनिट्स। अगला पॉइंट क्या पूछा गया है आपसे? अगला पॉइंट पूछा गया है आपसे सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12,000। तो फिर आप वही लिखोगे, थर्ड पॉइंट पे आ गए, सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आप कहते हैं अब आप ये वाली सेल्स बताओ हमारे को, कौन सी सेल्स बताओ जहां पे प्रॉफिट कितना हो रहा हो 12,000। यही फॉर्मूला है एकदम, जो यहां पे लिखा था वही यहां पे लिख रहा हूं, कोई डिफरेंस नहीं है। ब्रेक इवन में इस वाली वैल्यू के अंदर हमने प्रॉफिट में क्या डाल दिया था 0, और यहां पे 0 नहीं डालना आपको। यहां पे पूछ रहे क्या 12,000 प्रॉफिट होता हो तो सेल्स बताओ, तो एकदम सेम इक्वेशन लिखेंगे, बस 0 की जगह क्या आ जाएगा 12,000 रुपए आ जाएंगे आपके। सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट 30,000 प्लस प्रॉफिट 12,000। सेल्स इज इक्वल टू 42,000 इंटू 100/40, 2.5 से इंटू करो उसको, 42, 84 प्लस 21 इज इक्वल टू 105, 1,05,000 रुपए। 1,05,000 की सेल्स करोगे तो उस सिचुएशन में आपको प्रॉफिट होगा कितने का 12,000 रुपए का। लेकिन आंसर फिर वही, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि आंसर आपको यूनिट्स में भी देना है, और यूनिट्स में देने के लिए आप यही अमाउंट 1,05,000 डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस 30 रुपए से, सेलिंग प्राइस इज नॉट 30, सेलिंग प्राइस इज 25 से डिवाइड करेंगे इसको, 25 25 4,000 200 यूनिट्स, 4,200 यूनिट्स। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं अब, इसके अगला फोर्थ पॉइंट पे। पॉइंट फोर्थ क्या पूछा गया है पॉइंट फोर्थ में बेटा? देखो, प्रॉफिट एट द सेल्स ऑफ 1,40,000। जब हमारी 1,40,000 की सेल्स होती हो तो उस समय क्या प्रॉफिट होगा? सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कह रहे हैं सेल्स दे दी कितनी 1,40,000 और पूछ क्या लिया गया? प्रॉफिट पूछ लिया गया आपसे। सेल्स 1,40,000, पीवी रेशियो आपको पता है, फिक्स कॉस्ट भी पता है, और बताना क्या है आपको? केवल प्रॉफिट। 56,000 इज इक्वल टू 30,000 प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या रहा आपका 56,000 माइनस 30,000 मीन्स 26,000। इसको यूनिट्स में नहीं निकालना, यूनिट्स में हमेशा केवल सेल्स वाली वैल्यू निकाली जाती है। आप कहीं कहीं इसको भी हमारे को सेलिंग प्राइस से डिवाइड करना है, इसको आप सेलिंग प्राइस से डिवाइड नहीं करोगे, सेलिंग प्राइस से केवल डिवाइड सेल्स की वैल्यू करेंगे, जहां पे आपको आंसर यूनिट्स में निकालना है। यहाँ पे केवल प्रॉफिट का आपको अमाउंट बताना था। जब हमारी सेल्स 1,40,000 की होगी तो उस कंडीशन में प्रॉफिट क्या रहेगा 26,000। अगला पॉइंट था मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताना है आपको। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट द प्रॉफिट ऑफ 6,000, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। जब भी इस तरीके से आएगा तो पहले आपको 6,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बेसिक सा फॉर्मूला जो है वो क्या रहता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स हमने कैलकुलेट करी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन एक्चुअल सेल्स निकालनी पड़ेगी। और एक्चुअल सेल्स आप कैसे निकालोगे? जब प्रॉफिट 6,000 का हो रहा हो। इसी इक्वेशन में वो वैल्यूज पुट करके करते हैं अभी जरा। एक्चुअल सेल्स, सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट।
सेल्स निकालनी है आपको, पीवी रेशो पता ही है 40%, फिक्स कॉस्ट 30,000 और प्रॉफिट 6,000। इससे आपकी निकल के आएगी क्या, एक्चुअल सेल्स। सेल्स इज इक्वल टू 36,000 इंटू 100/40, ₹90,000। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स कितनी हो गई आपकी 90 और ब्रेक इवन सेल्स कितनी है 75,000। कहां है 75? ये आपने जब स्टार्टिंग करी थी क्वेश्चन की तब निकाला था हमने। ब्रेक इवन सेल्स ये रही 75,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या रहा 15,000 रुपए। लास्ट इसके अंदर पूछा गया है अ न्यू ब्रेक इवन सेल्स इफ सेलिंग प्राइस डिक्लाइंस बाय 10%। सेलिंग प्राइस पता है ना आपको क्या है, सेलिंग प्राइस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 25, लेकिन अगर 10% कम हो जाएगा तो कितना कम हो जाएगा ₹2.50। न्यू सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 22.5। क्या वेरिएबल कॉस्ट में भी कोई चेंज हुआ? नहीं, वेरिएबल कॉस्ट उतनी की उतनी रही। जो वेरिएबल कॉस्ट पहले खर्च हो रही थी हमारी ₹15, माइनस कर देते हैं, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 7.5। पीवी रेशो भी निकाल लो भैया। पीवी रेशो कैसे निकलेगी, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 मींस 7.5 डिवाइड बाय 22.5 into 100 is equal to 33.33333%। ठीक, निकालनी क्या है ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स क्या होगा हमारा फॉर्मूला, सेल्स इनटू पीवी रेशो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट में क्या डालेंगे 0। ब्रेक इवन सेल्स मींस नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अब जो हम ब्रेक इवन निकाल रहे हैं ये न्यू निकाल रहे हैं, जिस समय हमारा सेलिंग प्राइस क्या है 22.5 सेलिंग प्राइस है। सेल्स निकालनी है आपको, पीवी रेशो आप यूज करोगे आप 33.33/100 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट 30,000 प्लस प्रॉफिट 0। सेल्स इज इक्वल टू 30,000 इंटू 100/33.33, 3 आ गया ऊपर 90,000 रुपीज। आंसर यूनिट्स में निकालना होगा, तो इस 90,000 को न्यू सेलिंग प्राइस विच इज बीइंग 22.5 से डिवाइड करो, 4,000 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, अब जरा एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं शुरुआत से, जहां से हमने प्रॉब्लम लिखनी शुरू करी थी। पहला प्रॉब्लम में क्या गिवन था, सेलिंग प्राइस 25, वेरिएबल कॉस्ट ₹10, ₹2, ₹3, फिक्स कॉस्ट 30,000। पूछा था आपसे पीवी रेशो, ब्रेक इवन सेल्स, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 12,000, प्रॉफिट एट द सेल्स ऑफ 1,40,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट द प्रॉफिट ऑफ 6,000 एंड न्यू ब्रेक इवन सेल्स इफ सेलिंग प्राइस डिक्लाइंस बाय 10%। इनिशियली आपने निकाला पीवी रेशो, फॉर्मूला क्या यूज किया, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। नॉर्मली बच्चों को ना एक डाउट रहता है कि आप बोल रहे हो सेल्स और लिख क्या रहे हो सेलिंग प्राइस। सेल्स और सेलिंग प्राइस में एज सच जब आप रेशो की बात करते हो तो कोई डिफरेंस नहीं आता। यहां पे मैंने 1 यूनिट की सेल्स लिखी और 1 ही यूनिट का तो वेरिएबल कॉस्ट डाली। अगर मैं 10 यूनिट की सेल्स डाल दूंगा तो होगा क्या, एक जीरो बढ़ जाएगा। जहां 25 है वहां 25 ना होके 250 रुपए हो जाएंगे, और जहां 15 है वहां 15 थोड़ी ना रहेगा। उस समय 15 की जगह भी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 150 रुपए आ जाएगी। तो रेशो तो फिर वही निकल के आएगी। यहाँ पे आपका 10 नहीं आएगा 100 आ जाएगा। हर एक जगह एक 100 10 बढ़ता गया, एक जीरो इंक्रीज हो गया। यहाँ 25 की बजाय 100 होगा, नीचे सॉरी 10 की बजाय 100 होगा, 25 की बजाय 250 होगा, 100 तो 100 ही रहेगा आंसर। तो रेशो तो फिर भी 40% ही निकल के आएगी आपकी। इसके अंदर ऐसा चेंज कोई नहीं आएगा। जब आप बात रेशो की करते हो तो चाहे आप 1 यूनिट पे निकालो, 10 पे निकालो, 100 पे निकालो या 1000 पे, रेशो सब पे सेम रहेगी आपकी। कहीं कोई चेंज नहीं आता हमारे रेशो के केसेस के अंदर। तो पीवी रेशो हमारी क्या इनिशियली निकल के आई, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इज 40%।
अगला आपको क्या निकालना था, ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स हमारा रहता है वो सिचुएशन जहां पे प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा को, जीरो हो रहा हो। नॉर्मल रूटीन फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, सेल्स इंटू पीवी इज इक्वल टू एफसी प्लस प्रॉफिट, और हमारा प्रॉफिट जो है वो जीरो आना चाहिए। तो इसी फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है, सेल्स निकालना है हमारे को, तो सेल्स की टर्म को तो सेल्स लिख दिया। फिर वही बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे आपने सेल्स 25 डाला, यहाँ सेल्स खाली छोड़ दिया, यहाँ तो सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वहां पे मेरे को रेशियो निकालनी थी, तो एक यूनिट का सेलिंग प्राइस हमने ले लिया था, और यहाँ पे हम सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो वैल्यू ऑफ सेल्स बताओ विच जनरेट्स जीरो प्रॉफिट। ठीक, तो जीरो प्रॉफिट के लिए आपने सेल्स इंटू 40% इज इक्वल टू 30,000 फिक्स कॉस्ट प्लस जीरो प्रॉफिट। जीरो प्रॉफिट क्यों डाल रहे हो, क्योंकि इस समय आपको प्रॉफिट कुछ चाहिए ही नहीं, ब्रेक इवन की आप बात कर रहे हो, जीरो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो सेल्स इज इक्वल टू 40/100 इस तरफ गया, उल्टा हो गया, 30,000 इंटू 100/40, आपकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 75,000। लेकिन 75,000 पे बात डन नहीं होगी, 75,000 जो है ये एक न्यूमेरिक वैल्यू अमाउंट के तौर के ऊपर है। बहुत सी बार क्वेश्चन के अंदर आपको केवल यूनिट्स में ही आंसर देना है, तो यूनिट्स में देने के लिए आप जो भी वैल्यू आपकी न्यूमेरिकली निकल के आई है इन टर्म्स ऑफ रुपीज, उसको सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दोगे। तो सेल्स इंटू 40/100 इज इक्वल टू 30,000 प्लस जीरो इज इक्वल टू 75,000 आता है। इसको आप जब यूनिट्स में कन्वर्ट करोगे तो यूनिट्स कितनी बेचनी पड़ेगी, 3,000 यूनिट्स बेचोगे आप। 3,000 यूनिट्स बेचने के टाइम पे नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, कोई फायदा नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। जिस समय आपकी सेल्स 3,000 यूनिट से ज्यादा निकल जाएगी, आगे हो जाएगी, वो आपको प्रॉफिट देना शुरू करेगी। और इफ अगर आपके सेल्स 3,000 यूनिट्स भी कवर नहीं कर पा रही, उससे कम सेल्स कर रहे हो, तो पता ही आपको क्या हो रहा है। अब सेल्स, अगली थर्ड आइटम आपसे पूछा गया था कि जब हमारे को 12,000 का प्रॉफिट करना हो तो उसके लिए सेल्स कितनी करनी पड़ेगी। फॉर्मूला फिर हमने वही लिखा जो इनिशियली फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला दोबारा से रिपीट हुआ, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं हो रहा, बस पहले मैंने प्रॉफिट के अंदर जीरो डाला था क्योंकि पूछी गई थी ब्रेक इवन सेल्स, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब पूछ रहा है वो सेल्स जो हमारे को 12,000 का प्रॉफिट देके जाती है, तो प्रॉफिट में हम क्या पुट कर देंगे, 12,000 रुपए। तो सेल्स इंटू 40/100 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 12,000। अब वैल्यू आपकी चेंज हो गई, अब वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1,05,000 रुपए। 1,05,000 को फिर यूनिट्स में आप कन्वर्ट करते हो सेलिंग प्राइस से डिवाइड करके, यूनिट्स आ जाती है 42,000। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, आंसर कभी भी केवल रुपए की टर्म्स में नहीं देना, जब भी सेल्स की वैल्यू निकालोगे तो आंसर हमेशा आपको यूनिट्स में भी देना है। थर्ड आपसे पूछा गया था कि 1,40,000 की अगर हमारी सेल्स है तो उसमें प्रॉफिट बताओ। क्या पूछा था आपसे फोर्थ में, प्रॉफिट एट द सेल्स ऑफ 1,40,000, सेल्स इंटू पीवी इज इक्वल टू एफसी प्लस प्रॉफिट। देख लो फिर फॉर्मूला फिर वही यूज किया, फॉर्मूले में कभी चेंज नहीं आ रहा, टर्म्स अलग अलग है, कभी प्रॉफिट पूछा जाता है, कभी सेल्स पूछ लेते हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें यही फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट पूछने के लिए यूज किया जाएगा। तो 1,40,000 इंटू 40/100 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट 30,000 प्लस प्रॉफिट। 1,40,000 इंटू 40% क्या निकल के आया आपका 56,000 इज इक्वल टू 30,000 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या रहा हमारा 26,000। लास्ट नहीं सॉरी फिफ्थ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट द प्रॉफिट ऑफ 6,000। तो जब आपकी 6,000 की प्रॉफिट के ऊपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा जा रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता है ना आपको क्या सिचुएशन है, ये सिचुएशन है कि यहां पे आपका ब्रेक इवन आ गया, तो वो पूछता है जब मेरा प्रॉफिट 6,000 है उस समय ये वाला गैप कितना है। क्या पूछा जा रहा है कि जिस समय प्रॉफिट यहाँ पे 6,000 होगा उस समय ये गैप है एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स के बीच में गैप क्या होगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में मींस 6,000 के प्रॉफिट पे आपको क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सेल्स पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक्चुअल सेल्स निकालते हैं हम, सेल्स इंटू पीवी इज इक्वल टू एफसी प्लस प्रॉफिट। सेल्स इंटू 40/100 इज इक्वल टू 30,000 और प्रॉफिट में क्या पुट करा 6,000। तो सेल्स निकल के आ जाती है, जब 6,000 की सेल्स करने 6,000 की सेल्स कर रहे हैं तो उस समय 6,000 का प्रॉफिट है, तो उस समय सेल्स कितने की है 90,000 की। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या रहेगा, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ये एक्चुअल सेल्स में पुट होगा, ब्रेक इवन आपने इनिशियली निकाली ही थी, ब्रेक इवन कितनी थी आपकी 75,000, 90 माइनस 75, प्रॉफिट कितना रहा आपका 15,000 रुपए। लास्ट, अब आपको निकालना है न्यू ब्रेक इवन सेल्स इफ सेलिंग प्राइस डिक्लाइंस बाय 10%। सेलिंग प्राइस अगर कम हो जाता है, माल हम सस्ता करके बेच रहे हैं मार्केट के अंदर, जो भी प्राइस था उसमें कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, कंपटीशन है, सेल्स बढ़ानी है, तो अगर हम सस्ता करके बेचते हैं तो फिर दोबारा से एक न्यू ब्रेक इवन अचीव करना है कि अगर माल सस्ता करके बेचेंगे तो ब्रेक इवन अचीव करने में हमारे को कितनी सी सेल्स करनी पड़ेगी। सेलिंग प्राइस ओरिजिनली आपका क्या था 25, 10% आपने कम किया, 25 पर 10% कितना होगा 2 रुपए 50 पैसे, माइनस करा न्यू सेलिंग प्राइस कितना आ जाता है आपका 22.5 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपए, कंट्रीब्यूशन क्या आया 7.5।
7.5 डिवाइड बाय 22.5 इंटू 100, ये काट के देखो नीचे 3 है, 3 से हमने काटा 33.33333%। क्या निकाल लिया आपने? पीवी रेशो, न्यू पीवी रेशो। अब इस न्यू पीवी रेशो को यूज करके दोबारा से आप क्या निकाल रहे हो? एक दोबारा न्यू ब्रेक इवन सेल्स। तो सेल्स इंटू पीवी इज इक्वल टू एफसी प्लस प्रॉफिट। फॉर्मूला वही है, लेकिन बस एक पीवी रेशो जो है वो बदल गई है। पहले पीवी रेशो आपकी 40% चल रही थी, अब क्योंकि सेलिंग प्राइस आपने कम कर दिया इसलिए पीवी रेशो चेंज हो गई, पीवी रेशो भी कम हो गई, प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर कम हो गई सेलिंग प्राइस चेंज करने की वजह से। अब आपका पीवी रेशो क्या आ गई? 33.333%। सेल्स इंटू 33.33 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 0। तो सेल्स इज इक्वल टू 30,000 इंटू 100 बाय 33.333। काटेंगे तो नॉर्मली बच्चे कहते हैं सर ये कट ही नहीं रहा पूरा। कट क्यों नहीं रहा? यहाँ पे भी तो मैंने 3 से ही काटा था, 100 डिवाइड बाय 3 तो किया था, क्या निकल के आया था? 33.333। तो 33.33 से काटेंगे तो एग्जैक्टली ऊपर क्या आएगा? 3 आएगा। कैलकुलेटर से जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो नहीं आएगी, कैलकुलेशन से आप कैलकुलेटर से करके देख लेना, कहीं ना कहीं 3 के बाद डेसिमल में कोई वैल्यू शो कर देगा। तो ये कैलकुलेशन अभी भी आपको कैलकुलेटर से नहीं करनी, हमेशा मैनुअली करोगे आप। 100 डिवाइड बाय 33.333 इज इक्वल टू 3 आ गया। 3 इंटू 30,000, नई ब्रेक इवन सेल्स क्या रही? 90,000। आंसर यूनिट्स में निकालना हो तो किससे डिवाइड करोगे? सेलिंग प्राइस से। और सेलिंग प्राइस क्या है आपका? 10% कम होने के बाद सेलिंग प्राइस हो गया 22.5। इसको 22.5 से डिवाइड किया, क्या निकल के आ गया? 4,000 यूनिट्स। नेक्स्ट, अब इसी का एक प्रोटोटाइप एक और क्वेश्चन हम करते हैं, साथ साथ आप भी मेरे करना शुरू करोगे। सेलिंग प्राइस 20 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपए, फिक्स कॉस्ट कुछ भी बोल दो से 40,000। क्या कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर हम? फर्स्ट ऑफ ऑल निकालते हैं पीवी रेशो। अपनी कॉपियां खोल लो सब बच्चे और लिखना शुरू करो पीवी रेशो। अगला निकालेंगे हम ब्रेक इवन सेल्स, उसका अगला निकालते हैं से सेल्स टू अर्न 10,000। फोर्थ, प्रॉफिट एट द सेल्स ऑफ 2,70,000, 2,70,000। फिफ्थ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट द प्रॉफिट ऑफ, वो यूज करते हैं चलो जो हमने अपने क्वेश्चन में यूज करा था, 6,000। और लास्ट पॉइंट भी वही, अ न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेलिंग प्राइस डिक्लाइंस बाय व्हाट? 10%। करना शुरू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना है आपको? पीवी रेशो। बताओ, अब आप बताओ फॉर्मूला क्या रहेगा? सबको याद हो गया? पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ये किसका फॉर्मूला रहा हमारा? पीवी रेशो का। और कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल रहे हो आप? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स है 20 रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट 15, कंट्रीब्यूशन 5 रुपए। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके देखो, 5 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, बिल्कुल सही। कितना निकल के आ रहा है? 25%। ये आपने क्या निकाला? पहला पार्ट सॉल्व हो गया, पीवी रेशो। दूसरा क्या निकालना है? ब्रेक इवन सेल्स। सेल्स इंटू पीवी रेशो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यही चीज तो कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें से कौन सी टर्म निकाल रहे हैं? ये वाली निकाल रहे हैं। ये पूछी गई है जी। क्या पूछा है? सेल्स पूछा गया है आपसे, तो सेल्स को तो सेल्स ही लिख दो जो टर्म पूछी गई है। पीवी रेशो, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट 0। क्यों प्रॉफिट में 0 क्यों डाला है? बिल्कुल सही बात, प्रॉफिट में हमने 0 इसीलिए डाला, द रीजन बीइंग हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? ब्रेक इवन सेल्स। नो प्रॉफिट नो लॉस। आंसर क्या आ रहा है? 40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 25। क्या निकल के आया ये? 1,60,000। क्या ये आंसर हम ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, अभी आपको निकालना है आंसर इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। 20 से डिवाइड करो, यूनिट्स आ गई 8,000। अगला क्या निकालना है? सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10,000।
जब हमारे को 10,000 का प्रॉफिट हो रहा हो तो उसके लिए सेल्स निकालनी है। लिखोगे फिर वही आप, सेल्स इंटू पीवी रेशो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स दोबारा से कैलकुलेट करनी है, यही चीज पूछ ली गई है, तो सेल्स को सेल्स ही लिखो, पीवी रेशो 25%, फिक्स कॉस्ट क्या थी क्वेश्चन के अंदर, फिक्स कॉस्ट हमारी 40,000 और प्रॉफिट है 10,000, 40,000 प्लस 10,000। सॉल्व करते हैं इसको आगे, बहुत सिंपल सा है। सेल्स इज इक्वल टू 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 25, 4। कितने की सेल्स करनी पड़ेगी, 2 लाख रुपए की। और आंसर अगर यूनिट्स में चाहिए हो, 2 लाख डिवाइड बाय 20 रुपए, 10,000 यूनिट्स। इसी का थर्ड पॉइंट में क्या पूछा गया है, सॉरी फोर्थ में, प्रॉफिट एट द सेल्स ऑफ 2,70,000। यही इक्वेशन फिर दोबारा लिखोगे आप, सेल्स इंटू पीवी रेशो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स दे दी है 2,70,000 की, पीवी रेशो वो भी आपको पता है, क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट करी है 25%, फिक्स कॉस्ट 40,000 प्लस प्रॉफिट, ये आपको कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट क्या होगा इस पॉइंट पे। 2,70,000 का 25% कितना हुआ आपका, 25% इज इक्वल टू 135, 67,500 इज इक्वल टू 40,000 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू 27,500। अगली आपसे पूछी गई है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट द प्रॉफिट ऑफ 6,000। क्या लिखोगे बेटा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ये वाली सेल्स तो आपको पता ही है, ब्रेक इवन कहां है, ब्रेक इवन ये आपने कैलकुलेट करी हुई 1,60,000 रुपए, तो यहां पे आपको डालना है 1,60,000। लेकिन एक्चुअल सेल्स कहां है, एक्चुअल सेल्स तो आपको पता नहीं, तो एक्चुअल सेल्स निकालने के लिए फिर सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, सेल्स इनटू पीवी रेशो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स निकाल रहे हो आप, पीवी रेशो पता है आपको, फिक्स कॉस्ट वो भी पता है, प्रॉफिट भी पता है। सेल्स क्या निकल के आ गई, सेल्स इज इक्वल टू 46,000 इंटू 100 बाय 25, 46, 46, 92, 92, 92, 184। क्या निकाल ली हमने, एक्चुअल सेल्स। वापस चलते हैं, 1,84,000। कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, 24,000 रुपए। कोई डाउट इसमें। लास्ट पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट न्यू ब्रेक इवन सेल्स इफ सेलिंग प्राइस डिक्लाइंस बाय 10%। तो अब सेलिंग प्राइस आपका 20 रुपए नहीं रहेगा, सेलिंग प्राइस 10% कम हो रहा है और आपको अपनी ब्रेक इवन सेल्स फिर कैलकुलेट करनी है। न्यू सेलिंग प्राइस 20 माइनस 2, 18 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट अपनी जगह पे है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। पहले कितनी थी, 15 रुपए, अभी भी 15 रुपए। कंट्रीब्यूशन कितना रहा, 3 रुपए। क्या निकालोगे अब आप, न्यू पीवी रेशो, फॉर्मूला वही, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन इज 3, सेल्स 18 इंटू 100, 6 से कटेंगे 16.6666%। आंसर पीवी रेशो का आ गया। निकालनी आपको ब्रेक इवन सेल्स है,
सेल्स इनटू पीवी रेशो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या लिखना है? 0। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन थी 40,000। पीवी रेशो 16.66 ओवर 100 और सेल्स निकालनी है आपको। ये जो वैल्यू है ना 16.6666%, यहां पे देखो मैंने किस तरीके से कैलकुलेट करा है। 3 डिवाइड बाय 18 इंटू 100। पहले इसको काटा, नीचे आया 6 और 100 को किससे डिवाइड किया हमने? 6 से, तो 16.66 आया है। अब आ जाओ इधर जरा, सेल्स इज इक्वल टू 40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 16.66। 100 को 6 से डिवाइड किया था, 16.66 आया था। 100 को 16.66 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आएगा निकल के हमारा 6। 2,40,000 रुपए की सेल्स होगी। और अगर आंसर यूनिट्स में चाहिए आपको तो 2,40,000 डिवाइड बाय 18 रुपीज। अठारह 24 40,000 डिवाइड बाय 3, ये आपका आएगा 13,333 यूनिट्स। ठीक है। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और उसके बाद आज का सेशन हम ओवर करेंगे। ये सेल्फ टेस्टिंग क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस 50 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 40 रुपए, फिक्स कॉस्ट 10,000। कैलकुलेट क्या करना है अब आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल पीवी रेशो, ये आएगी अराउंड आपकी 20%। आंसर्स भी लिख रहा हूं उसके साथ साथ। दूसरा आपको कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन सेल्स, ये आना चाहिए लगभग 50,000। तीसरा आपको निकालना है सेल्स टू अर्न 6,000, आंसर आना चाहिए आपका 80,000। फिर आपको निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट द प्रॉफिट ऑफ 4,000। 4,000 के प्रॉफिट पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया आपका 20,000। लास्ट प्रॉफिट एट द सेल्स ऑफ 1,20,000, 14,000 रुपए, एंड a new break even sales if selling price declines by 10%। ये आप खुद कैलकुलेट करना अभी। 50, 45, 5 बाय 45, 11.11, ये आप खुद कैलकुलेट करना भी। आज के लिए काफी है इतना क्लास में बेटा। अगले सेशन में फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।